हेलो गाइस, आज हम एक 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ये बहुत बड़ा साइज़ है, 50 साइज़ का ब्लाउज़ है और अपर चेस्ट और चेस्ट में 5 इंच का फ़र्क है। इस ब्लाउज़ की कटिंग किस तरह की जाएगी आज हम सीखेंगे। आज 4 टक्स ब्लाउज़ की मैं कटिंग करने वाला हूँ और बाद में इसी मेजरमेंट से कटोरी ब्लाउज़ का भी कटिंग करने वाला हूँ। एक ही वीडियो में दोनों आपको दिखेगा, यानी 2 डिज़ाइन आपको दिखाने वाला हूँ। ये मेजरमेंट पुणे से चंदर भाई ने भेजा है, उनको 2 डिज़ाइन देखना है, एक कटोरी ब्लाउज का और एक 4 टक्स ब्लाउज का, और वो भी सेम मेजरमेंट से। तो आज हम इसकी कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। ये हमारे शोल्डर का मार्किंग है। इसी मार्किंग से लेंथ और डार्ट पॉइंट का लेंथ लेंगे। तो लेंथ देखिए 17 इंच है और डार्ट पॉइंट इसका 13 इंच है। तो पहले इसका मार्किंग करके आपको दिखा देता हूँ, सीधा मार्किंग करके। ये बड़ा साइज है तो थोड़ा लंबा मार्किंग करेंगे। उसके बाद हम डार्ट पॉइंट नापेंगे। तो डार्ट पॉइंट देखिए 13 इंच है, तो 13 इंच पे ही लगाएंगे, कुछ भी नीचे ऊपर नहीं करना है। जो मेजरमेंट आपने बॉडी से लिया है उतने पे ही निशान लगाना है। देखिए ये निशान को भी मैंने बड़ा कर दिया। अब शोल्डर नापेंगे, तो शोल्डर जितना भी है उसका हाफ करके निशान लगाना है। तो देखिए शोल्डर 17 इंच है, तो उसका 8.5 इंच पे मैंने निशान लगा दिया। अभी देखिए 1 इंच शोल्डर को डाउन करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। साइज बड़ा हो छोटा हो कोई भी हो, 1 इंच ही करना है। उसके बाद नेक की ब्रॉडिंग 3 पे, पौने 3 पे लगा सकते हो। जितने पे चाहिए उतने पे आप लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको हम क्या करेंगे, शोल्डर का स्लोप दे देंगे। जो 1 इंच का डाउन किए थे वहाँ पे निशान पे मिला देंगे। तो इस तरह से शोल्डर का स्लोपिंग हो जाता है। इस तरह हो जाएगा। अब हम आर्मोल नापेंगे। तो आर्मोल देखिए 7 इंच पे उतारना है। जिस तरह से अगर छोटा बड़ा होता है तो हम नाप के छोटा बड़ा कर लेंगे। तो देखिए कितने इंच पे लगाया हूँ, 7 इंच पे। और कहाँ से मैंने लगाया वो देख लेना ध्यान से। जो मैंने 1 इंच डाउन दिया वहाँ से लगाना है, ऊपर वाली लाइन से नहीं लगाना है। अभी हम शोल्डर माइनस करेंगे। अगर आपके दोनों ब्रेस्ट के बीच में जो डार्ट होता है, अगर वो लगाना है तो आपको यहाँ पे कम माइनस करना है। अगर यहाँ पे नहीं लगाना है तो 1.5 इंच माइनस करना है। तो देखिए मैंने 1.5 इंच माइनस किया है, बाद में मैं कम ज़्यादा कर लूँगा। और 4 इंच नीचे आके इस तरह से आपको निशान लगाना है, 1/4 इंच माइनस करके। आप माइनस करोगे तो भी चलेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये डीप नेक है, इसमें प्रॉब्लम नहीं होता है। बाद में हम शेप दे देंगे जो भी आर्मोल का देना है। वहीं से हम प्रिंसेस कट का शेप देंगे, यानी कि जो भी हमने क्रॉस फ्रंट के सामने निशान लगाया है। अभी देखिए यहाँ पे फुल ब्रेस्ट को 10 से डिवाइड करना है। जितना होता है उससे 2 पॉइंट माइनस पे ही लगाना है। एकदम बराबर पे भी लगाओगे तो चल जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं लगाना है। और वेस्ट पे आके बिल्कुल सीधा लाइन लगाएंगे। यहाँ पे मैं प्रिंसेस कट कटिंग करने वाला नहीं हूँ, बिल्कुल सीधा डार्ट लगाना है यहाँ पे, बिल्कुल सिंपल तरीके से। अभी देखिए मैंने स्ट्रेट लाइन ले लिया है। अब यहाँ वेस्ट पे डार्ट लेंगे। वेस्ट पे डार्ट 1-1 इंच का लेना है दोनों तरफ, यानी टोटल 2 इंच का ही डार्ट लेना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। बाकी का डार्ट हम कन्वर्ट करेंगे साइड में, क्योंकि हमारा जो है अपर चेस्ट और चेस्ट में 5 इंच का फ़र्क है। तो यहाँ पे कम से कम 4.25 इंच का डार्ट होना चाहिए। अभी ये 2 इंच का मैंने लगाया है, 2.25 मैं साइड में लूँगा, तब जाके ये बराबर होगा। 2.5 भी आप ले सकते हो, आपकी मर्जी है। 2.5 भी चल जाएगा, 2.25 भी चल जाएगा। अभी ये निशान को मैंने एक जैसा बराबर किया। अभी लाइन के नीचे इस तरह से हल्का हल्का नीचे की तरफ झुका लेंगे और इस तरह शेप दे देंगे, ताकि हम इसको जब ज्वाइंट करेंगे, डार्ट लगाएंगे, तो यहाँ पे गड्ढा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सीधा दिखना चाहिए। इसलिए हल्का सा इस तरह शेप दे देना है। अब ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अपर चेस्ट नापेंगे। तो जो भी आपका अपर चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करना है, उतने पे निशान लगाना है, 1/2 इंच बढ़ा के निशान लगा लेना है। आपको अगर लूज फिट पसंद है तो थोड़ा और ज़्यादा लगा सकते हो, लेकिन इतना ही मैं लगा के फिटिंग वाला बताता हूँ। लूज टाइट आपको करना है तो साइड में मार्जिन बहुत होता है, उसको इस्तेमाल करके आप कर सकते हो। अभी देखिए डार्ट का निशान लगाने वाला हूँ। तो इस तरह से 1 इंच का डार्ट आर्मोल में देना है। प्रिंसेस कट करते हैं तो भी हम 1 इंच का प्रिंसेस कट का शेप देते हैं, और इस तरह से डार्ट वाला करेंगे तो भी 1 इंच का देंगे। 1.25 इंच भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आर्मोल का डार्ट सिर्फ आर्मोल में झोल ना आए इसके लिए दिया जाता है, इससे कुछ ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। यानी कि जो हम 2 डार्ट नीचे लगाते हैं, 2 या 3 या प्रिंसेस कट का, वो ज़्यादा वैल्यू रखता है, ये उतना नहीं रखता है। ये झोल ख़त्म करने के लिए खास करके होता है। थोड़ा फ़र्क पड़ता है बस्ट पे, लेकिन ज़्यादा नहीं पड़ता है। अभी हम इस तरह से नाप के देखेंगे तो जो भी आपका आर्मोल है इस तरह से चेक कर लेना है। अगर ये बराबर है तो डन कर देना है। अगर ये छोटा है तो नीचे की तरफ जाना है। अगर ये बड़ा है तो ऊपर की तरफ, यानी आपका अपर चेस्ट का जो लाइन है उससे थोड़ा नीचे ऊपर करके आप छोटा बड़ा आर्मोल कर सकते हो। ऐसा नहीं है दूसरी जगह से नहीं करना है, वहीं से करना है।
और छोटा कटिंग हो जाएगा तो ठीक है, बड़ा आर्मोल नहीं होना चाहिए कभी भी आप कटिंग करते हो तो। अभी डार्ट का मैं निशान लगा रहा हूँ, तो कम से कम 1.25 इंच की गैपिंग पे लगाया हूँ, बड़ा साइज है इसलिए। नहीं तो 1 इंच के भी गैपिंग पे लगता है तो चल जाता है, क्योंकि उसमें कप्स वगैरह लगा रहे हो तो उसमें फिटिंग बैठना चाहिए। अगर कप्स वाला नहीं भी बना रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये ब्लाउज जो मैं कटिंग कर रहा हूँ बिना कप्स का ही बनेगा। आप कप्स वाला भी कर सकते हो, बिना कप्स वाला भी कर सकते हो। तो बहुत लोग को बड़े साइज में भी कप्स चाहिए होता है, और बहुत लोग को नहीं चाहिए होता है। तो जैसा भी चाहिए ये चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि कप्स के लिए अलग कटिंग होता है और जिसमें कफ नहीं होता है उसका अलग कटिंग होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सेम सेम पे ही सब हो जाता है। अभी देखिए इस तरह से मैं डार्ट का निशान लगा रहा हूँ, आर्मोल डार्ट का। तो इस तरह से लगा लेना है। आज देखिए मैं हाथ का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे फुट पट्टी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप भी कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पे डार्ट निकालने वाला हूँ, तो कितना निकलेगा वो देखते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे वेस्ट का निशान लगाया बैक के लिए, और यहाँ पे बैक के डार्ट के लिए मैंने बड़ा का निशान लगा लिया। अब इस तरह से अपर चेस्ट वाले निशान को उस निशान से मिलाएंगे, और यहाँ पे बीच में एक छोटा सा निशान हम लगा देंगे। इससे हमको पता चलेगा कि कितना डार्ट यहाँ लगेगा। उस तरीके से नापने के लिए अभी हम निशान लगाए हैं। अभी ये नाप लेंगे कितना इंच है, तो जितना भी है इसको घुमा के चेक करेंगे, और जो आपका फुल बस्ट है उतना आना चाहिए, तो इस तरह से टर्न कर देना है। अभी देखिए 11 इंच पे लगाया था मैंने, 11.25 था वो। तो इस तरह 11.25 इधर माइनस करके और इस तरह लगाएंगे, और जो आपका 49 है वहाँ पे हाफ करके जो भी निशान बनता है उस पे आपको निशान लगा लेना है। तो इस तरह से आपके साइड का निशान आपका हो जाएगा। फुल बस्ट पे लूज टाइट करना है तो यहाँ पे कर सकते हो, यानी लूजिंग देना है तो यहाँ पे बढ़ा सकते हो। लूजिंग नहीं देना है तो जितना फिक्स है उतने पे रख देना है। तो आपकी मर्जी है, इस हिसाब से आपको निशान इस तरह लगा लेना है। अब ये निशान हमारा लग गया, फुल बस्ट पे बराबर आ गया। अब क्या करेंगे कि देखिए जितना ये लेंथ है उतने ही इस तरफ 2.5 इंच के करीब, 2.25 इंच के करीब झुका के निशान लगाना है इस तरह से। तो देखिए मैंने लगाया 2.25 के करीब लगाना है आपको, 2.5 भी आप लगा सकते हो। तो मैं देखिए इस तरह निशान लगा लिया है। तो इस तरह से ये डार्ट ये हमारा बराबर हो गया, यानी ज्वाइंट करेंगे तो छोटा बड़ा नहीं होगा। वैसे आपको ये बढ़ा के ही कटिंग करना है, और जब डार्ट को क्लोज करोगे तो सही किया जाता है। अभी इस तरह नाप के करेंगे तो ज़रूर थोड़ा-सा 19-20 वहाँ हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से कटिंग किया जाता है। आपको आइडिया दे रहा हूँ मैं। 4 टक्स के ब्लाउज़ बहुत लोग कटिंग करते हैं, लेकिन साइड में मैंने देखा है 1 इंच का ही डार्ट रखते हैं। उससे ज़्यादा मुझे नहीं पता है कि कोई रखता होगा, मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन मैंने कितना रखा है आप देखो ध्यान से। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि बैग लंबा नहीं होता है। बैग एकदम ऑटोमेटिक परफेक्ट एकदम जाके लाइन में बैठता है। यानी लाइन मतलब कि जो फ्रंट का लेंथ होता है वही बैक के लाइन में एकदम सीधा जाता है। अगर आप इस तरह से डार्ट छोटा लगाते हो तो बैक लंबा होता है, साइड लंबा होता है तो साइड में झोल आता है। इसीलिए साइड में झोल आते हैं, रिंकल्स आते हैं। तो इस तरह से आपको समझ के करना है। अभी देखिए मैंने वेस्ट को नापा, और जो डार्ट मैंने यहाँ लिया है वो डार्ट बढ़ा कर निशान लगाया, और उसके बाद इस तरह का शेप दे दिया। ये डार्ट का भी निशान मैंने कंप्लीट कर लिया। तो इस तरह से हमारा पूरा ये ड्राफ्टिंग हो गया है। अभी नेक बचा है, नेक का ब्रॉडिंग जो भी रखना है आप नेक का ब्रॉडिंग रख सकते हो। ब्रॉडिंग मतलब शोल्डर सीम। शोल्डर सीम यहाँ नापा जाता है, नेक का ब्रॉड नहीं नापा जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग ब्रॉडिंग को ही नापते हैं, ऐसा ब्रॉडिंग नहीं नापा जाता है। जो डीप नेक गले होते हैं क्लाइंट से पूछा जाता है कि आपको शोल्डर सीम कितना चाहिए, बस शोल्डर सीम पूछा जाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है। नेक की ब्रॉडिंग उनके समझ में भी नहीं आएगा और आपके भी समझ में नहीं आएगा। तो आपको शोल्डर सीम डिसाइड करना है कितना चौड़ा रखना है, उस हिसाब से ये कटिंग करना है, उस हिसाब से स्टिचिंग करना है। तो देखिए मैंने अपने हिसाब से रख लिया है, और जो भी मेजरमेंट था नेक का मैंने नेक का डीप रख के इस तरह से शेप दे दिया है। अभी डार्ट पर नाप के दिखा रहा हूँ कि मैंने कटिंग किस पे किया था और कितना हो गया है। ऑटोमेटिक ये कम हो गया है। कम होना ही चाहिए तभी ये परफेक्ट बैठता है। आप ये सोचोगे कि जितना मैंने कटिंग किया उतना ही आना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अगर ये होता है तो आपका शोल्डर गिरेगा। अभी देखिए यहाँ पे जो भी आपका अंपायर लेंथ है, यानी लोअर चेस्ट है, अंडर बस्ट है, यानी कि आपने ऊपर से लेंथ लिया है तब तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे 4 इंच के करीब ये साइज में लगा लेना है। इस तरह से निशान लगा के दोनों तरफ बराबर कर लेंगे, और उसके बाद बेल्ट का निशान लगाएंगे। तो बेल्ट का शेप आप कैसे भी लगा सकते हो, इसका कोई फार्मूला नहीं होता है, कोई मेजरमेंट नहीं होता है। आपको जहाँ से अच्छा लगे वहाँ से शेप देना है। शेप अच्छा दिखाने के लिए आप कहीं भी किधर भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। जो आपको बेहतर लगे, आपके क्लाइंट को बेहतर लगे वही बेहतर है। हमारे बोलने से बेहतर नहीं हो जाएगा, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। बेल्ट का निशान कंप्लीट मैंने कर लिया है, आप अपने हिसाब से कर लेना, मैंने अपने हिसाब से कर लिया है।
अगर यहाँ पे आपको डाट देना है, इस डाट की ज़रूरत नहीं पड़ता है वैसे मेरे कटिंग में, लेकिन आपको यहाँ पे देना है। और बहुत लोग यहाँ पे ज़बरदस्ती डाट लगाते हैं, ऐसा कुछ मतलब नहीं है। 4 टक्स बोल के ज़बरदस्ती का जॉइंट दिखता है, आपको यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ये बैठ जाता है। अगर आप यहाँ पे डाट दे रहे हो तो शोल्डर आपको यहाँ बढ़ा लेना है। बढ़ाने के बाद में इस तरह करोगे, और जो भी यहाँ पे आर्मोल वगैरह है या डाट वगैरह है यहाँ पे उसके हिसाब से सेट कर लेना है। जैसे मैंने किया था पहले उसी हिसाब से यहाँ पे सेट कर लेना है। तो इस तरह से 1 इंच के डाट पे उसको भी सेटिंग कर लेना है। तो इस तरह से आपको टोटल 1 इंच माइनस करना है, अगर डाट यहाँ पे दे रहे हो सेंटर में तो। अगर नहीं दे रहे हो तो 1.5 इंच माइनस करना है फ्रंट का। उसके बाद बैक का मैं बताऊंगा कितना करना है, आगे वीडियो देखिए आपको समझ में आ जाएगा। शोल्डर मैंने बढ़ाया तो देखिए नेक को भी मैं ब्रॉड कर रहा हूँ, तो इस तरह से ब्रॉड करना पड़ेगा, नहीं तो ये हमारे नेक की तरफ से निकलने वाला है। अभी कटिंग करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए इस तरह से दूसरा शेप में लगा रहा हूँ नेक का। तो इस तरह से आपको चेंज करना है तो कर सकते हो। ज़रूरी है अगर आप इस तरह से कटिंग कर रहे हो डाट वाला, यानी दोनों बस्ट के बीच का जो डाट है उसको लगा रहे हो, तो इस तरह करना है। और इस तरह से डाट की कटिंग करके बाद में आपको क्लोज कर दोगे तो इसमें फैब्रिक पे आपका नहीं दिखाई देगा। और आप लोग को दिखाने का शौक है, बहुत लोग दिखाते हैं कि नहीं यहाँ पे डाट होने चाहिए, नहीं तो वरना फिटिंग नहीं आता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, 4-4 डाट लगाने से फिटिंग नहीं आता है, एक डाट में भी फिटिंग आ जाता है। कटिंग का तरीका सही होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि 4 डाट लगाएंगे तो ही फिटिंग आएगा। आप पैटर्न के हिसाब से आप लोग 4 टक्स करते हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, वहाँ लगा लो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आप चाहिए तो वहाँ पे नहीं दोगे तो भी ब्लाउज का फिटिंग अच्छा आता है, वो ज़बरदस्ती का जॉइंट दिखता है। अब ये 4 टक्स ब्लाउज का कटिंग हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम सेम मेजरमेंट को अब कटोरी ब्लाउज में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से कटोरी ब्लाउज का भी इसी पे हो जाएगा। तो प्रिंसेस कट में मैं हमेशा दिखाता हूँ कटोरी ब्लाउज, आज 4 टक्स ब्लाउज में कटोरी को करके दिखा रहा हूँ। तो देखिए किस तरह निशान लगा रहा हूँ, इस तरह से आपको निशान लगाना है। और ये साइड वाला पैनल जो है उसमें सीधा सेंटर में निशान लगाया हूँ, यानी जो निशान मैंने लगाया है कुछ भी ऐसा मेजरमेंट करके नहीं लगाया है, मैं अपने हिसाब से शेप देख के लगाया हूँ। आपको भी शेप देख के ही लगाना है। ऐसा नहीं है कि कुछ इसका फार्मूला है कितने इंच पे गैपिंग पे लगाना चाहिए, कितने पे नहीं लगाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप उस तरह से लगाओ कि बस्ट को कवर कर ले और अच्छी तरह से शेप आपको दिखाई दे। आपको अगर बेहतर दिख रहा है तो बेहतर है। सबका सोचने का समझने का तरीका अलग होता है, मैं अपने तरीके अपने समझ से बता रहा हूँ। आपको कुछ भी चेंज करके करना है तो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं है कि ये जो है कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, कुछ बिगड़ जाएगा। इस तरह से देखिए मैं डाट की कटिंग कर रहा हूँ, तो ये 4 टक्स ब्लाउज का कटिंग मैं इस तरह से कर रहा हूँ। अभी जो मैंने निशान लगाया उसको छोड़ देता हूँ और इस तरह 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग मैं करके आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह से डाट को क्लोज कर देना है, साइड वाले डाट को। उसके बाद देखिए हमको यहाँ पे सीधा निशान एक लगाना है। तो ये देखिए वहाँ थोड़ा गड्ढा हो गया है, गड़बड़ हो गया है, मतलब थोड़ा बाहर और होना चाहिए था। तो इस तरह से सीधा नहीं हो रहा है, थोड़ा सा वहाँ पे अंदर की तरफ हो गया है। इसीलिए आपको थोड़ा बढ़ा के पहले से ही रखना है, ताकि ये डाट को क्लोज करोगे तो वहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट आना चाहिए। तो देखिए अंदर की तरफ दिखाई दे रहा है हल्का सा, ये आपके ब्लाउज में नहीं होना चाहिए। आप वहाँ पे थोड़ा बाहर कटिंग करना, मैंने थोड़ा अंदर कर दिया है। तो इस तरह से समझ के आप कटिंग करोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी इसको हम इस तरह सीधा निशान लगा के आपको दिखा रहे हैं कि कितना अंदर ये गया है। हल्का भी अंदर गया है तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, यानी थोड़ा वहाँ टाइट हो सकता है, लूज रहेगा चल जाएगा, लेकिन ये लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अब इस तरह से मैंने कटिंग करके निकाल दिया डाट को। अभी इस डाट को कटिंग करके निकाल देंगे, यानी सेंटर वाले को। और उसके बाद इसको क्लोज करना है, तो आप क्लोज कर दो और बाद में कपड़े पे जाने के बाद में डाट नहीं दिखेगा तो चल जाएगा। अगर आपको डाट दिखाना है तो इसको क्लोज नहीं करना है, मैं इस तरह से क्लोज करके और थोड़ा नेक का शेप में सही करने वाला हूँ। तो नीचे वाला जो निशान है उस निशान को लाइन में लेंगे तो ऊपर की तरफ थोड़ा निकलेगा, तो उसको आपको निकाल देना है। तो शोल्डर जो मैंने वहाँ पे माइनस नहीं किया, थोड़ा बढ़ाया था, वो यहाँ से माइनस हो गया। तो इस तरह से ये अपनी जगह पे ही आ गया, जो हम कटिंग करने जा रहे थे पहले 1.5 इंच की माइनस पे। तो इस तरह से ये बराबर हो गया है। इस तरह से क्लोज करके आप इसको कंसील भी कर सकते हो। कंसील मतलब डाट नहीं रहेगा और रहेगा भी, मतलब कपड़े पे नहीं रहेगा और इस तरह फर्मा में रहेगा, तो ये अच्छी तरह से भी फिटिंग आ जाएगा, उसमें कुछ दिक्कत नहीं होता है। अभी पहले हम बैक की कटिंग करके आपको दिखाते हैं, उसके बाद उसको कटोरी ब्लाउज में कन्वर्ट करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। तो इस तरह से एक ही फर्मे पे दोनों ब्लाउज आसानी से कर सकते हो, इसीलिए मैं अलग अलग नहीं कर रहा हूँ, एक ही फर्मे पे आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह से मुझे बहुत सारे फर्मे कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है,
मेरा कटिंग सिखाने का मकसद है कि आप एक फर्मा कटिंग करो और कोई भी ब्लाउज को कन्वर्ट करते हुए चले जाओ। अभी देखिए पेपर मैंने बराबर पे रखा है, शोल्डर की मार्किंग कर रहा हूँ, ये भी बराबर पे ही लेना है क्योंकि डीप नेक हमारा नहीं है। डीप नेक होता है तो उसमें माइनस किया जाता है, ये डीप नहीं है, 9 इंच तक ही है, तो इसलिए आपको इस तरह बराबर पे रखना है। जो अपर चेस्ट का आपका निशान है वो वहीं पे लगाना है, जो आपने आधा इंच बढ़ाया था वहाँ नहीं लगाना है। इस तरह से कर लेना है। अभी डार्ट को क्लोज करके साइड सीम को बराबर करना है, यानी जो भी आपने डार्ट साइड में लगाया है उसको इस तरह से क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद जो लेंथ निकलता है वही हमारे बैक का लेंथ निकलेगा। तो इस तरह से आपको मिला के और यहाँ निशान लगाना है साइड का। तो साइड पे यानी लेंथ का निशान आपको लगा लेना है, ये लेंथ पे हमारा बैक का लेंथ निकलेगा। तो इस तरह से आप कटिंग करके जब बनाओगे ब्लाउज तो बैक का लेंथ एकदम प्रॉपर अच्छी तरह से बराबर आएगा। बहुत लोग यहाँ पे लंबा लंबा ब्लाउज का बैग रखते हैं तो बैग में झोल भी आता है, साइड में भी झोल आता है, और 1 इंच का डार्ट तो बिल्कुल साइड में होना ही नहीं चाहिए, लेकिन बहुत लोग 1 इंच का ही डार्ट लगाते हैं। आप इसी फर्मे को साइड में 1 इंच का डार्ट लगा के देखो, ये फिटिंग आएगा ही नहीं। करके देख लो आप, बैग भी लंबा आएगा और साइड भी लंबा आएगा, और ये फ्रंट में जो हमको जो कंफर्ट चाहिए 4 इंच के फर्क वाला, वो भी अच्छी तरह से नहीं बैठेगा। आप ट्राई करके देख सकते हो। इसलिए मैंने 4 इंच का लगाया कि परफेक्ट फिटिंग आएगा, पफ भी अच्छी तरह से निकलेगा। अभी देखिए मैंने इस तरह से लेंथ का निशान लगा लिया, डबल लगा लिया, इसलिए कि वहाँ डार्ट हम लगाएंगे बैग में, इसलिए ऊपर नीचे होगा तो बराबर करना है। अभी आर्मोल का शेप मैंने कर लिया। अभी इस तरह से साइड सीम भी बंद कर लेंगे। तो देखिए डार्ट का भी निशान मैंने लगाया है 1.25 इंच के करीब बढ़ा के। तो इस तरह से वेस्ट जो भी था उसको निशान लगाया था, और मैंने 1.25 इंच के करीब बढ़ा लिया था डार्ट के लिए। अभी नेक डिप का निशान लगाएंगे, 9 इंच है तो 9 इंच पे निशान लगा के हम शेप दे देंगे। और शोल्डर से में बिल्कुल मैंने बराबर पे रखा था फ्रंट के हिसाब से, और इस तरह से मैंने शेप दे दी है। शेप अपने हिसाब से आप दे सकते हो, फ्रेंच करवा का भी इस्तेमाल कर सकते हो, हाथ का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो आपको बेहतर लगे उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मैंने अपने हिसाब से किया है, आप अपने हिसाब से कर लेना। तो देखिए इस तरह से हमारा ये कटिंग हो गया मार्किंग पे ही। और जब भी आप कपड़े पे जाओगे तो मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करना है, यानी जो भी आप पकड़ के स्टिच करते हो उतना छोड़ते हुए जाना है, साइड में ज़्यादा छोड़ना है, और वहीं से आप लूज टाइट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी इस तरह मैंने डार्ट को क्लोज कर लिया, इसकी कटिंग कर देंगे। तो जो भी डार्ट का मैंने बढ़ा के निशान लगाया था उसको कटिंग करके निकाल देना है, और इस तरह से क्लोज करके इसको भी सीधा कर लेना है। इस तरह सीधा करने से भी ये सीधा दिखाई देता है। बहुत लोगों ने इसको आजमाया है मेरे कटिंग को, और उनको रिजल्ट अच्छा मिला है, इसलिए मैं इस तरह से बार बार बताता हूँ ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाए, अच्छी तरह समझ के कटिंग कर पाओ। तो प्रिंसेस कट हो, 4 टक्स हो, इस ब्लाउज को मैंने जो अभी कटिंग किया 4 टक्स वाले को, इसको चाहिए तो आप प्रिंसेस कट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये किसी डिज़ाइन में कन्वर्ट नहीं होगा, ये भी फर्मा हर डिज़ाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो मैं प्रिंसेस कट बताता हूँ वही होगा बाकी नहीं होगा। ये 4 टक्स वाले को भी प्रिंसेस कट, बेल्ट ब्लाउज चाहिए या कोई भी ब्लाउज चाहिए, सब्यासाची चाहिए, यानी मधुबाला चाहिए, जो चाहिए जो भी आपके समझ में आता है, सारे के सारे इस पे भी कन्वर्ट हो जाते हैं। आप लोग ऐसा मत समझना कि सिर्फ प्रिंसेस कट में ही कन्वर्ट होते हैं, किसी भी पैटर्न पे कन्वर्ट हो जाएगा। आपको कटिंग करने का तरीका अनुभव हो जाना चाहिए बस। अभी देखिए मैं बेल्ट की कटिंग करके हटा दिया। अभी इसको मैं क्लोज करके और कटोरी ब्लाउज में कन्वर्ट करने वाला हूँ। तो देखिए शेप किस तरह से ये बिगड़ चुका है, तो इसको हम सही कर लेंगे, यानी शेप को सुधार लेंगे। तो देखिए अभी इस तरह से मैं सुधार रहा हूँ। तो कभी भी इस तरह से पहले कटिंग नहीं कर देना है, इस तरह से क्लोज करना है, उसके बाद कटिंग करोगे तो बराबर शेप बनता हुआ जाएगा। अगर आप इस तरह से कटिंग कर दोगे तो देखिए यहाँ भी किस तरह से अंदर की तरफ घुस गया है। भले मैंने नाप के किया लेकिन नहीं सही बैठता है। इस तरह से डार्ट को क्लोज करके जब हम शेप लगाएंगे या कटिंग करेंगे तो बराबर प्रॉपर एकदम कटिंग हो जाता है। तो इस तरह से आपको पहले डार्ट को क्लोज करना है, उसके बाद शेप लगाना है जो भी आप लगाते हो। तो देखिए अभी मैं यहाँ चिपका लूँगा। अभी डार्ट को मैंने इस तरह से मैच करके अभी चिपका लेंगे, उसके बाद कटिंग करेंगे ताकि कुछ दिक्कत ना हो। अगर हम पहले कटिंग कर लेते हैं तो यहाँ पे दिक्कत हो जाता है, क्योंकि शेप शकल सब बिगड़ जाता है। इसीलिए आपको पहले कटिंग नहीं करना है, पहले इस तरह से क्लोज करके आपको चिपका देना है, और उसके बाद में कटिंग करेंगे तो प्रॉपर कटिंग होगा, शेप में कटिंग होगा। तो इस तरह से देखिए कोई भी कटोरी ब्लाउज बताता होगा तो उसमें डार्ट वगैरह नहीं बताता होगा, बिना डार्ट का कटोरी ब्लाउज कटिंग करते हैं, यानी कि आर्मोल के डार्ट वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। लेकिन मैं जो कटिंग किया हूँ देखो कैसे इस्तेमाल कर रहा हूँ हर चीज़ का, यानी साइड में भी डार्ट है, आर्मोल में भी डार्ट है। तो इस तरह से फिटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इस तरह से शेप देखो अभी कैसे ये साइड पैनल का निकलता है।
तो इस शेप को ही देख के आपको समझ में आ जाएगा कि परफेक्ट बैठेगा। अब ये कटोरी ब्लाउज है, इसको भी डबल कटोरी करना है, तो मैंने निशान लगाया है, इसको इस तरह से कटिंग कर देना है। सिंगल कटोरी है तो नीचे वाले डार्ट को क्लोज कर देंगे, तो भी ये हो जाएगा सिंगल कटोरी का। तो सिंगल कटोरी हो, डबल कटोरी हो, कोई भी कटोरी हो, इस तरह से कटिंग करके आप बना सकते हो। अब पफ इसमें अच्छी तरह से निकलता है। जो आप लोग कटोरी ब्लाउज पहले से बनाते आए हो, तो इसको देखो और उसको देखो कितना फ़र्क है। आप लोगों ने भी बहुत सारे कटोरी के ब्लाउज के कटिंग देखे होंगे, लेकिन इस तरह का नहीं देखा होगा। ये अलग टेक्निक से, अलग तरीके से मैं कटिंग करता हूँ। फिटिंग में एक पॉइंट भी इधर उधर नहीं होता है, परफेक्ट होता है। यानी कोई भी डिजाइन हो, कोई भी कुछ भी होना दो, सारे ब्लाउज एक ही फिटिंग पे बैठते हैं। ऐसा नहीं है कटोरी के लिए अलग, इसके लिए अलग, उसके लिए अलग, उसमें डाट इतना, इसमें डाट इतना, ऐसा नहीं है। ये 8वां भाग, ये 10वां भाग, ये मेरा काम नहीं है। एक सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूँ और सिंपल तरीके से कटिंग करके दिखाता हूँ। इसको आप सीख लेते हो तो बहुत ही जल्दी आप हर कोई भी डिजाइन हो आसानी से कटिंग कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी फुल बस्ट में नाप के दिखाता हूँ कि कितना निकला है। तो देखिए जितना है उससे थोड़ा लूजिंग के साथ ही निकला हुआ है। आप देख लो ध्यान से, परफेक्ट एकदम जाके बैठेगा। अगर यहाँ पे फिटिंग बराबर आता है तो हर जगह से ब्लाउज एकदम क्लीन रहेगा। अगर फुल बस्ट पे टाइट होता है तो समझ लो ब्लाउज में इधर उधर चारों तरफ रिंकल्स आएंगे। यानी बस्ट पे अच्छी तरह से बैठना चाहिए। अगर बस्ट पे नहीं बैठता है तो समझ लो अल्ट्रेशन आना ही आना है। अभी देखिए मैं स्लीव्स की कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ कि स्लीव्स के लिए मेरे पास फुल पेपर नहीं है, तो इसलिए हाफ पे ही दिखाता हूँ किस तरह से कर रहा हूँ, आप देख लो। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, लेंथ जो है उसका निशान लगाएंगे और उसके बाद बॉटम का निशान लगाएंगे और इसका आर्मोल का शेप देंगे। तो देखिए इस तरह से लेंथ का निशान लगाना है। जो भी निशान है एकदम सीधा कर लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा साइड, आप इन साइड का एरिया झुका सकते हो इसमें। अगर बॉर्डर वाला आपके पास ब्लाउज पीस नहीं है, समझो बिल्कुल प्लेन पे कर रहे हो, तो थोड़ा सा इन साइड का एरिया झुका सकते हो। अभी मैं यहाँ पे नापूंगा आर्मोल को। तो देखिए मेरे से एक गलती हो गया, आर्मोल जो है 19 के हिसाब से मैंने कटिंग कर दिया है और यहाँ पे 21 है। तो 21 मैं स्लीव करके दिखा रहा हूँ आपको, लेकिन आप वहाँ पे आर्मोल को थोड़ा नीचे कटिंग कर लेना ब्लाउज में और उसके बाद वो बिल्कुल बराबर आ जाएगा। तो मेरे ध्यान से उतर गया, तो इस तरह से मैंने कर लिया। अभी देखिए मैं यहाँ पे अपने हिसाब से शेप लगाया। आपको अगर चाहिए कि हाथ उठाने में दिक्कत होता है तो जो मैंने पहले निशान लगाया उस पर इस तरह कर लेना, नहीं तो वरना बाइसेप आपका मेजरमेंट है तो बाइसेप को आपको नापना है और इस तरह सीधा निशान लगाना है। देखिए मैं कैसे लगाऊं, इस तरह लगा लेना है और उसके बाद यहाँ पे टर्न करेंगे और ये जहाँ भी निशान पे टकराएगा वहाँ पे आपको निशान लगाना है। 21 है तो 21 हाफ के हिसाब से यहाँ पे निशान लगाना है और इस तरह से जहाँ भी जाएगा वहाँ पे अगर आप इस तरह से शेप लगाओगे तो इस तरह से कैप हाइट अच्छी तरह से निकलता है और अच्छा फिटिंग दिखाई देता है। अगर आपको ये चाहिए कि हाथ उठाने वाला दिक्कत होता है तो ऊपर की मार्किंग को फॉलो करके कर सकते हो। यहाँ पे बॉटम का निशान मैंने लगा दिया 8 इंच पे और उसके बाद आपको शेप देना है। तो इस तरह से आप शेप दे सकते हो, दोनों निशानों में से किसी को भी फॉलो कर सकते हो, आपको जैसा चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा नीचे की तरफ इन साइड पे आप झुका दोगे तो और भी बेहतरीन लुक के साथ बनेगा। अगर आप वहाँ पे एकदम सीधा रखते हो तो भी चलेगा। आपके जो भी ब्लाउज पीस बना रहे हो और बॉर्डर का इस्तेमाल कर रहे हो उसमें लगा हुआ है तो आप इस तरह से सीधा ही रख लेना, और वरना थोड़ा सा क्वार्टर इंच झुका दोगे तो अच्छी तरह से शेप दिखेगा, इन साइड में खींचेगा नहीं। इस तरह से आप करके कटिंग कर लेना। अभी फ्रंट का ताल वगैरह निकालना है स्लीव में से, तो इस तरह शेप देके आपको कटिंग कर लेना है। तो देखिए किस तरह से मैंने किया है, थोड़ा अंदर से लेना है, बिल्कुल वहाँ पे सेंटर से नहीं लिया जाता है। आप लोग को मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर जरूर करो। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।